भारत के सामने झुक गया तुर्की। मदद की वजह से नहीं, भारत के इस खतरनाक जाल में फंसकर सरेंडर हुआ है तुर्की। क्या है भारत का ये खतरनाक जाल जिसमें फंसकर तुर्की हो गया है राम नाम सत्य। भारत के इस मायाजाल को देख सदमे में दुनिया। तुर्की में अलग ही खेल कर गया भारत। तुर्की का काम तमाम कर खुशी से झूम उठा इंडिया। भारत की जय जयकार। तुर्की का सीना छेद रहे भारत के तीर, हुए चारों खाने चित। पाकिस्तान की निकल गई हेकड़ी। तुर्की का भारत को रिटर्न गिफ्ट भारत को खुश कर गया। क्या सच में सुधर गया तुर्की? गजब हो गया। तुर्की को झुकाने में पाकिस्तान ने दिया भारत का साथ, देखती रह गई दुनिया। दोस्तों, कभी भारत का भेजा गेहूं लौटाने वाला तुर्की इस वक्त बेपनाह दर्द में है। 7.8 तीव्रता के आए भूकंप ने इस देश को घुटनों पर ला दिया है। कभी अपने खूबसूरत शहरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर इस देश को नजर लग गई है। ऐसे मुसीबत भरे वक्त में भारत ने सारी पुरानी गुस्ताखियों को भुलाकर इस देश के लिए देवदूत बन चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस विनाशकारी भूकंप के तुरंत बाद ट्वीट कर तुर्की को मदद का ऐलान कर दिया। तुर्की ने भारत की तरफ से दी जा रही मदद के लिए उसका आभार जताते हुए उसे अपना सच्चा दोस्त कहा है। यही तुर्की जो कभी भारत का दुश्मन हुआ करता था और आज दोस्ती के गुणगान गा रहा है, इसके पीछे बड़ी कहानी है। जी हां दोस्तों, भारत की मदद के बाद नहीं झुका तुर्की, बल्कि भारत के मायाजाल में फंसकर सांसें तोड़ रहा है। अब तुर्की का गुरूर, इसलिए तुर्की ने किया भारत के सामने सरेंडर। पूरी कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, तुर्की और भारत के रिश्ते पिछले कुछ दशकों से ठीक नहीं चल रहे, लेकिन भारत मानवीय मदद में हमेशा से आगे रहा है। भारत जोर शोर से तुर्की की मदद में जुटा हुआ है, वहीं पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। ऐसे में वो तुर्की की बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा। पाकिस्तानी विश्लेषकों को भारत और तुर्की के करीब होने का डर सताने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया में इसे लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की जाना चाहते थे, लेकिन तुर्की ने साफ मना कर दिया। इस बात पर पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती हो गई। पाकिस्तान खुद को तो संभाल नहीं पा रहा और दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। दरअसल तुर्की से गहरी दोस्ती के नाते शरीफ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान ने जो मक्कारी की है वो देखकर तुर्की का मन हमेशा के लिए टूट जाएगा। मजबूरी ये है कि गुर्बत के दिनों में तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। कश्मीर मसले पर भी तुर्की ने भारत का विरोध कर पाकिस्तान का साथ दिया। इसके अलावा नुपुर शर्मा कांड में भी तुर्की पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। यह सब भुलाकर भारत ने तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। इस दौरान भारत की एनडीआरएफ टीम ने दिन रात राहत बचाव कार्य किया। भारत ने रसद सामग्री भी भिजवाई। जब एनडीआरएफ की टीम भारत वापस लौट रही थी तो तुर्की के लोगों ने तालियां बजाकर उनको विदा किया। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि भारत इस आपदा को एक कूटनीतिक अवसर के तौर पर देख रहा है और मदद के जरिए अपने प्रति तुर्की के रुख को बदलने की कोशिश कर रहा है। भारत मदद के जरिए तुर्की को जता रहा है कि वो उसका हमदर्द है। पाकिस्तान ने ये माना कि भारत मुस्लिम वर्ल्ड से अपनी नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और भारत की पिछली सरकारों ने जो गैप बनाया था कि तुर्की मुस्लिम देश है और इसे तो पाकिस्तान के साथ ही रहना है, अब वो गैप खत्म हो चुका है। हालात इस कदर बदले हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड जो कश्मीर को चूरन बेचता था वो बंद हो चुका है। इसका कारण यह है कि मुस्लिम देशों को अब कश्मीर में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वो तो खुद इजराइल से अपने रिश्ते ठीक करने में लगे हुए हैं। कश्मीर के मसले को वो भूल चुके हैं। पाकिस्तान को एक बड़ा कूटनीतिक झटका तब लगा जब तुर्की ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भूकंप प्रभावित देश का दौरा करने से रोक दिया। पाकिस्तान को इस जवाब से अपमानित होना पड़ा और उसका दांव उल्टा पड़ गया। एक तरफ जहां पाकिस्तान को अपने बेहद करीबी दोस्त तुर्की से बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत राहत और बचाव कार्य में तुर्की की मदद कर वहां के लोगों और नेताओं की वाहवाही बटोर रहा है। साल 2002 में जब राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी सत्ता में आई, तब तुर्की खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनाने की कोशिश में जुट गया। लेकिन भारत को अकड़ दिखा रहे इस देश की भारत ने कैसे दुर्गति की है, इसको आपको आगे दिखाएंगे। इसी कोशिश में एर्दोगान ने मुस्लिम देशों के कश्मीर जैसे विवादित मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखना शुरू किया। एर्दोगान ने कई दफा पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बात की। एर्दोगान बेशर्मी के साथ कई बार यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं और बेशर्मी के साथ भारत की लात भी खा चुके हैं। लेकिन तुर्की बार बार इस बेइज्जती को झेलने के बाद भी कश्मीर वाला मुद्दा उठाने पहुंच जाता है और भारत भी तुर्की को दे मारने में देरी नहीं करता। ऐसे में भारत को जवाब देने के बजाय, तुर्की की मदद करने के बजाय पाकिस्तान ने तुर्की के साथ जबरदस्त खेल खेल दिया।
इसे ऐसे समझिए, एक महाशय के घर शादी हुई, मोहल्ले वालों ने तोहफे दिए, महाशय ने उनको एक संदूक में बंद करके रख दिया। कुछ महीने बाद पड़ोस के एक शख्स के घर फंक्शन हुआ। वो महाशय गए और उस संदूक में एक सूट का एक कपड़ा ले जाकर उनको दे दिया। बाद में जब गिफ्ट खोले गए तो पता चला कि वही तोहफा जो वो खुद उनके घर देकर आए थे। बड़ी हंसाई हुई, साथ में बेइज्जती भी। दोस्तों, क्या आपको पता है पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है। अब उसकी ऐसी बेइज्जती हो रही है कि पूछे मत। पड़ोसी मुल्क की आर्थिक हालत ऐसी है, यहाँ की आवाम रोटी दूध के लिए तरस रही है, महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में पाकिस्तान चले थे तुर्की की मदद करने। पाकिस्तान खुद को सगा दिखाने के लिए तुर्की को मदद भेज रहा था। यहीं उसकी औकात दुनिया के सामने आ गई। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने दावा किया है कि इस्लामाबाद ने तुर्की को जो सहायता भेजी वो वास्तव में पिछले साल विनाशकारी बाढ़ के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को भेजी थी। इस विस्फोटक दावे के बाद तुर्की और पाकिस्तान के संबंध में ऐसा धमाका हुआ कि दोनों के चीथड़े उड़ गए। वैसे भारत ने अभी तक तुर्की को भारत का दोस्त नहीं माना है। भारत तुर्की को अपनी रणनीति में फंसा रखा है। ऐसे में भारत से दोस्ती करने के अलावा तुर्की के पास कोई और चारा भी नहीं। साइप्रस के साथ रक्षा समझौते के बाद तुर्की खत्म हो चुका है और उसके बाद भी भारत ने तुर्की के हर एक पड़ोसी को हथियार दे रखे हैं। भारत ने यही फायदा उठाते हुए तुर्की को शांत करा दिया। दरअसल साइप्रस ही वो देश है जिनका नाम लेते ही तुर्की को मिर्ची लग जाती है। वैसे तो पाकिस्तान के करीबी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान बार बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को बिना वजह ही उठाते आए हैं, परंतु जब बात साइप्रस मुद्दे की आती है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। ऐसा इसलिए साइप्रस तुर्की के कट्टर दुश्मनों में से एक है। ऐसे में भारत उसी साइप्रस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुटा है, जिसका नाम लेते ही तुर्की घबरा जाता है। ऐसे में तुर्की की दुखती रग हाथ रखने जैसा है। भारत ने तो तुर्की के जख्म पर तो नमक की फैक्ट्री लगा दी है। तुर्की के जिन पड़ोसी देशों के साथ संबंध ठीक नहीं, वहां भारत अपनी पकड़ बना रहा है और इसके जरिए तुर्की को घेरने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर भारत के अर्मेनिया के साथ संबंध अच्छे हैं। भारत ने अर्मेनिया के साथ स्वदेश निर्मित पिनाका मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का सौदा किया। अगला देश है ग्रीस, जिसके साथ भी तुर्की के संबंध अच्छे नहीं। तुर्की कई बार ग्रीस पर हमले की धमकी भी दे चुका है। वहीं भारत ग्रीस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। गौरतलब है कि जून 2021 में जयशंकर ने ग्रीस की यात्रा की थी और पहली बार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक तौर पर देखने की कोशिश की गई। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इतनी मजबूत रणनीति से कौन नहीं झुकेगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।